हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल सीरीज के इस लास्ट एपिसोड में। ये है एपिसोड नंबर 7। इसमें हम देखने वाले हैं हरिद्वार स्पर की प्रोग्रेस 4 महीनों के बाद में। ये स्पर रहने वाला है 50.7 किलोमीटर लंबा, 6 लेन चौड़ा। इसकी स्टार्टिंग होती है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के फेज 2 के चैनेज 108 से, हलगोया गांव के पास से। रुड़की को बाईपास करने के बाद में ये जाकर एंड होगा हरिद्वार सिटी से पहले बहादुराबाद टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद में। इसकी प्रीवियस अपडेट हमने पिछले साल अक्टूबर में देखी थी, तो चलिए देखते हैं अक्टूबर से लेके अभी तक और कितनी प्रोग्रेस हो पाई है इस प्रोजेक्ट पर। ओके दोस्तों, ये है स्टार्टिंग पॉइंट हरिद्वार स्पर का। ये हो गया दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का फेज 2 और ये है हलगोया गांव। यहाँ स्टार्टिंग में ट्रम्पेट इंटरचेंज होने वाला है, जहाँ पे रोड लेइंग का काम पूरा हो गया है। पिछली अपडेट में इस वाले एरिया में काम पेंडिंग था। जो आप देख ही रहे हो, इस बार पूरा कर दिया गया। इस तरफ के भी एंट्री और एग्जिट के रैंप के ऊपर रोड लेइंग का काम हो गया है। इस ब्रिज के ऊपर भी रोड लेइंग का काम कर दिया गया है, जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था। पिछली अपडेट में काफी स्ट्रक्चर्स बाकी थे जिनके ऊपर रोड लेइंग का काम होना था, जो इस बार पूरा किया जा चुका है। अब दोस्तों, सामने की तरफ दिल्ली मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन आने वाली है और इसके ठीक साइड में है ईस्टर्न डीएफसी। रेलवे लाइन से पहले अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। रेलवे ओवर ब्रिज के लिए मेन स्पैन में दोनों साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है, जहां पिछली अपडेट तक एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। और रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद में रोड लेइंग का काम स्टार्ट हो चुका है, जहां पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था। सामने की तरफ इंटरचेंज होने वाला है मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे के साथ में। मेन कैरेज वे के लिए यहाँ पे रोड लेइंग का काम चल रहा है एक साइड में। बाकी आप यहाँ पे एंट्री और एग्जिट के रैंप के ऊपर देख सकते हो सब बेस की लेयर का काम है, जहाँ पिछली अपडेट में मेन कैरेज वे के साथ साथ रैंप्स का काम पूरा होना था दोनों तरफ। अभी दूसरी तरफ एग्जिट और एंट्री के जो रैंप होने वाले हैं, उन पे अर्थवर्क का काम पूरा होने। अब आगे की तरफ आए तो ये एक काफी लंबा स्ट्रेच है जहां पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। पिछली अपडेट में इस वाले स्ट्रेच में भी स्ट्रक्चर्स बाकी थे जिनके ऊपर रोड लेइंग का काम होना था, जो इस बार पूरा किया जा चुका है। अब ये एक पॉइंट है जहां पर रोड लेइंग का काम पूरा होने। पिछली अपडेट में यहाँ पे स्ट्रक्चर के दोनों ही साइड में अर्थवर्क का काम किया जा रहा था।
स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो रखा है। अब दोस्तों सामने की तरफ आने वाली है एक और सहारनपुर रोड। उससे पहले यहाँ पे दोनों साइड में रोड लेइंग का काम हो गया है, जहाँ पिछली अपडेट में अर्थवर्क का काम पूरा होना था। रोड क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने, पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है रोड की इस तरफ भी। आगे की तरफ आए तो रोड लेइंग का काम अभी पूरा होने, अभी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बाकी है। साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हैं कितनी प्रोग्रेस हुई है यहाँ पे 4 महीनों में। अब दोस्तों सामने की तरफ आने वाली है पोहाना रोड। पोहाना रोड की क्रॉसिंग पर दोनों ही साइड में काम पूरा होने, पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो रोड के दोनों ही साइड में यहाँ पर प्रोग्रेस हुई है। अर्थवर्क का काम तो इस बार ऑलमोस्ट कंप्लीट ही कर दिया गया। आगे की तरफ आने पर ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। बीच का ये एक छोटा सा पैच अभी बाकी है जहाँ पे काम पूरा होने। फिर वापस से ये 2 पैचेस हैं जहाँ पे रोड लेइंग का काम हो गया है। अब दोस्तों सामने की तरफ आ जाती है एक और रेलवे लाइन। रेलवे लाइन से पहले अभी अर्थवर्क का काम पूरा होना है, यहाँ पे अभी काफी ज्यादा अर्थवर्क का काम पेंडिंग है। इस वाले रेलवे ओवर ब्रिज के लिए सारे स्पेस में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद में शटरिंग का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक भी गर्डर नहीं रखा गया था। आगे की तरफ बढ़े तो स्टार्टिंग में इस एंड पे भी अर्थवर्क का काम पूरा होने, जहां पर पिछली अपडेट से कंपेयर करने पर प्रोग्रेस नजर आई है। आगे की तरफ रुड़की बाईपास से पहले भी रोड लेइंग का काम थोड़ा बहुत हो रखा है। तो दोस्तों ये आ जाता है सामने की तरफ रुड़की बाईपास। यहाँ पर रुड़की बाईपास के साथ में कनेक्टिविटी होगी। अभी यहाँ पर RE वॉल की फिलिंग का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद में यहाँ पे सारे स्पेस में डेक स्लिप का काम पूरा कर दिया गया है, जो पिछली अपडेट में थोड़ा बहुत बचा हुआ था। बाकी नीचे की साइड में जो राउंड अबाउट होने वाला है वो भी अपनी अब धीरे धीरे शेप ले रहा है। इस तरफ के रैंप के लिए अर्थवर्क का काम पूरा कर दिया गया, जो पिछली अपडेट में बचा हुआ था। इस ब्रिज के ऊपर रोड लेइंग का काम पूरा होने।
ब्रिज के दूसरे एंड पे स्टार्टिंग में अभी अर्थवर्क का काम है, लेकिन आगे की तरफ आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोड लेन का काम हो रखा है, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। यहाँ पर ये एक ओवरपास होने वाला है। और दोस्तों ये आ जाता है टोल प्लाजा। यहाँ पर रिजिड पेवमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया। एडमिन बिल्डिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। जहाँ पर टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर होने वाला है वहाँ पर भी रिजिड पेवमेंट का काम पूरा हो गया, जो पिछली अपडेट तक पूरा नहीं हुआ था, और ना ही एडमिन बिल्डिंग पूरी तरीके से रेडी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। टोल प्लाजा से आगे की तरफ आने पर यहाँ पर एग्जिट और एंट्री का रैंप होने वाला है। अब सामने की तरफ आने वाली है अपर गंगा कैनाल। उससे पहले मेन कैरेज वे के लिए RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने। कैनाल के ऊपर जो ब्रिज बनाया गया है वहाँ पे दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर एक एक स्पैन में काम बाकी था डेक स्लैब का। आगे की तरफ आए तो यहाँ स्टार्टिंग में अभी अर्थवर्क का काम पूरा होने। ये एक छोटा सा पैच है जहाँ पे रोड लेइंग का काम चल रहा है। इस लोकल रोड की क्रॉसिंग पे दोनों ही साइड में अर्थवर्क का काम अभी पूरा होने। पिछली अपडेट से कंपेयर करें तो दोनों ही एंड पे यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। फिर ये एक छोटा सा पैच और है जहाँ पे रोड लेइंग का काम हो रखा है। ये आ जाता है एक और ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर और इसके दोनों ही साइड में अभी रोड लेइंग का काम होने। सामने की तरफ इस पॉइंट पर जाकर एंड हो जाएगा ग्रीनफील्ड सेक्शन। ग्रीनफील्ड सेक्शन के एंड होने से पहले यहाँ पर ये जो अप्रोच रोड बनाई जा रही है इसके लिए RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने। पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। और उसके बाद में इस एलिवेटेड सेक्शन के लिए सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है, जो पिछली अपडेट में देख ही रहे हो आप बचा हुआ था। पिछली अपडेट में यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस बाकी थे जहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग का काम स्टार्ट होना था। तो नो डाउट इस पॉइंट पे तो काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है 4 महीनों में। फिर आगे की तरफ ये जो अंडरपास बनाया गया है इससे पहले RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने। दूसरी साइड में तो RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा हो गया है। ये एक और अंडरपास होने वाला है। इस पॉइंट पे दोस्तों दोनों ही साइड में नए स्ट्रक्चर बनाए गए जहाँ पे डेक स्लैब का काम पूरा हो गया। प्रीवियस अपडेट इस पॉइंट की ये थी जहाँ पे आप देख सकते हो पिछली अपडेट में लेफ्ट साइड में तो सारे स्पेस में डेक स्लैब का काम बचा हुआ था।
ये आ जाता है दोस्तों बहादुराबाद टोल प्लाजा। इसको क्रॉस करने के बाद भी यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी एक और नए फ्लाईओवर की। तो अप्रोच रोड के लिए यहाँ पे RE वॉल की फिलिंग का काम पूरा होने, ज़्यादा प्रोग्रेस अभी यहाँ पे RE वॉल की नहीं है। उसके बाद में फ्लाईओवर के लिए राइट साइड में तो डेक स्लिप का काम पूरा हो गया है, लेफ्ट साइड में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होना है जो एक स्पैन में बाकी है। और बात की जाए पिछली अपडेट की तो यहाँ पे एक भी गर्डर नहीं रखा गया था किसी भी साइड में। इस साइड की अप्रोच रोड के लिए ज्यादा प्रोग्रेस है, यहाँ पे काम ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो गया है RE वॉल की फिलिंग का। और दोस्तों अब सामने की तरफ ये आ जाता है हरिद्वार बाईपास। हरिद्वार बाईपास की लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब प्रोग्रेस की बात की जाए तो नो डाउट पिछले 4 महीनों में काफी ज्यादा काम हुआ है, बट स्टिल अभी भी काफी ज्यादा काम बचा हुआ है। उम्मीद है इस साल के एंड होने से पहले ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ था 20 फरवरी 2023 को और इसकी इनिशियल डेडलाइन थी 19 फरवरी 2025, जिसको निकले हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब अगली डेडलाइन है 31 मार्च 2026 की। जब तक तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से रेडी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है किसी भी हाल में। कंपनी अगर ठीक ठाक स्पीड से अब काम करती है तो मॉनसून से पहले रोड लेइंग का काम काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट इस साल सितंबर अक्टूबर तक रेडी हो जाएगा मैक्स। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को और इस सीरीज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी।